ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब हम अपनी जीवन यात्रा के पथ पर चलते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा हमें किसी विशेष दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए पुकारती है। लेकिन क्या हम इस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस शांत और गहरी ध्वनि को पहचान सकते हैं जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है? यही है आत्मा की आवाज सुनने की कला। यह कला एक गहरी अंतर्दृष्टि है जो न केवल हमें अपने भीतर के सत्य को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें बाहरी दुनिया से जुड़ने की एक नई दृष्टि भी प्रदान करती है। आत्मा की आवाज को सुनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर करना होता है। इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। दिन प्रतिदिन की भागदौड़ और तनाव में हम अक्सर अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शांति और एकाग्रता की अवस्था में रखते हैं, तो हम उस आवाज को सुन सकते हैं जो हमेशा हमारे भीतर गूंज रही होती है। आत्मा की आवाज सुनने का पहला कदम है अपने भीतर की चुप्पी को महसूस करना। यह चुप्पी न केवल बाहरी शोर से मुक्त होती है, बल्कि यह उस आंतरिक शोर से भी मुक्त होती है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से उत्पन्न होता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत करते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें शांत करने में सक्षम होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं और उस संबंध के माध्यम से हम उसकी आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं। ध्यान केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें अपने भीतर की आवाजों को पहचानने की कला सीखनी होती है। यह आवाज कभी भी तेज और शोरगुल वाली नहीं होती, बल्कि यह एक शांत, सूक्ष्म और गहरी आवाज होती है। यह वह आवाज होती है जो हमारे भीतर के सत्य और प्रेम की बात करती है। जब हम इस आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन पा सकते हैं। आत्मा की आवाज की पहचान करना एक महत्वपूर्ण कदम है। कभी कभी यह आवाज हमें हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से निर्देशित करती है। यह हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम इस आवाज को सुनते हैं, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने मार्ग पर सही दिशा में चल सकते हैं। आत्मा की आवाज सुनने की कला एक अभ्यास है जो समय और ध्यान की मांग करती है। इसे सीखने में हमें धैर्य रखना होता है, क्योंकि यह एक गहरी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए खुद को तैयार करना होता है, और इसके लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखना होता है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी यात्रा हमारे भीतर होती है। हम बाहर की दुनिया से जितना ज्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें अपने भीतर की यात्रा को समझने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं और हम अपने मार्ग पर पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं। आत्मा की आवाज हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य से परिचित कराती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों और सफलताओं में नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और सत्य की खोज में है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो हम जीवन के सही उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और हमारे जीवन में एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं। आत्मा की आवाज सुनने की कला केवल एक ध्यान या अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक गहरी समझ है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य से जुड़ सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम एक अनंत आत्मा हैं जो सच्चे प्रेम,
ज्ञान और शांति की ओर बढ़ रही है। आत्मा की आवाज को सुनने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकृति। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के डर, संकोच और संदेह को स्वीकार करना होता है। इन भावनाओं को नकारने के बजाय हमें इनसे प्रेम और सहानुभूति से मिलना होता है। आत्मा की आवाज कभी भी हमारे भीतर की नकारात्मकता को जज नहीं करती, बल्कि यह हमें समझाती है कि हमें खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए। आत्मा का संदेश हमेशा शांति और प्रेम का होता है, जो हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम आत्मा के साथ अपने रिश्ते को और गहरा बना सकते हैं। यह स्वीकार्यता हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों दोनों को समझने की क्षमता देती है। इसके बाद हम अपने भीतर के इस अदृश्य मार्गदर्शन को सुनने में सक्षम होते हैं, जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा का यह मार्गदर्शन हमें हमारी सच्ची पहचान को समझने में मदद करता है और इससे हम खुद को बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर से ज्यादा पहचानने लगते हैं। आत्मा की आवाज को सुनने की कला के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है ध्यान की गहरी स्थिति। ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। जब हम ध्यान में पूरी तरह से लीन होते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और उसी शांति के माध्यम से हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं। ध्यान के दौरान हमें अपने सभी विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को केवल अवलोकन करने की अवस्था में रखना होता है, बिना किसी विचार या प्रतिक्रिया के। इस प्रकार की मानसिक स्थिति हमें अपने भीतर के गहरे सत्य को समझने में मदद करती है। ध्यान में रहते हुए हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारी सांसें न केवल हमारे शारीरिक जीवन का हिस्सा हैं, बल्कि वे हमारे आत्मिक जीवन से भी जुड़ी होती हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ एक सजीव संबंध स्थापित करते हैं। सांसों के माध्यम से हम उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जो हमारे भीतर और आसपास की हर चीज को जीवन देती है। यही वह ऊर्जा है जो हमें आत्मा की आवाज सुनने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें अपने अंतः साक्षात्कार को भी जागृत करना होता है। यह अंतः साक्षात्कार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम क्यों यहाँ हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम इस साक्षात्कार के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो हमें जीवन के गहरे अर्थ का बोध होता है। यह बोध हमें न केवल अपने जीवन में मार्गदर्शन देता है, बल्कि यह हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए साहस भी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा यह होता है कि हमें अपनी इच्छाओं और बाहरी प्रभावों से खुद को अलग करना होता है। जीवन में बहुत सारी बाहरी आवाजें हैं, परिवार, समाज, दोस्त, कार्यस्थल। ये सभी हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें हमारी सच्ची आवाज से भी भटका देती हैं। आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें इन बाहरी प्रभावों से ऊपर उठना होता है और केवल अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनना होता है। यह एक गहरी चुनौती है, लेकिन यह हमें हमारी सच्ची पहचान से जोड़ती है। आत्मा की आवाज को सुनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा हमें सही मार्गदर्शन दे रही है, तो हम उस आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। विश्वास हमारे भीतर एक गहरी शांति पैदा करता है, जो हमें आत्मा के संदेश को बिना किसी संदेह के स्वीकार करने में मदद करता है। जब हम आत्मा की आवाज पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में उस मार्गदर्शन का पालन करते हैं जो हमें हमारे भीतर से मिलता है। आत्मा की आवाज सुनने का एक और पहलू है इसका संवेदनशील होना। हमें अपनी इंद्रियों को जागृत करने की आवश्यकता होती है ताकि हम जीवन के हर पल में संवेदनशील रह सकें। यह संवेदनशीलता हमें न केवल हमारी आत्मा की आवाज सुनने में मदद करती है, बल्कि यह हमें जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को पूरी गहराई से महसूस करने की क्षमता भी देती है।
जब हम संवेदनशील होते हैं तो हम हर अनुभव में एक गहरी अर्थ शक्ति को पहचान सकते हैं और हमारी आत्मा के संदेश को सुनने में सक्षम हो सकते हैं। आत्मा की आवाज सुनने की कला केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रक्रिया है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और अपनी सच्ची शक्ति को जागृत करने का अवसर देती है। जब हम आत्मा की आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपनी पूरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब कोई मनुष्य पहली बार आत्मा की आवाज को सुनता है तो वह एक अजीब सी पहचान का अनुभव करता है, जैसे कोई भूली हुई स्मृति अचानक लौट आई हो। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति होती है, जैसे किसी ने बहुत प्रेम से कहा हो, तू ही है, वही जो खोज रहा था। यह आवाज किसी शब्द में नहीं बंधती, फिर भी उसके अर्थ इतने स्पष्ट होते हैं कि कोई भ्रम नहीं रहता। यह आत्मा की भाषा है, मौन फिर भी पूर्ण। यह आवाज कोई तर्क या युक्ति नहीं करती। यह न मन को मनाती है, न हृदय को बहलाती है। यह सिर्फ रहती है शांत, सजीव, जागरूक। जब आप उसे सुनते हैं तो आपके भीतर एक हलचल सी होती है, जैसे कोई पुरानी दीवार गिर गई हो और अब भीतर से रोशनी झांकने लगी हो। आत्मा की आवाज को सुनना वास्तव में खुद से मिलना है। वह खुद जिसे हम भूल चुके होते हैं, जिसे हम दुनिया की अपेक्षाओं, शोर, भीड़, डर, लालसा और आदतों की धूल के नीचे दबा चुके होते हैं। परंतु आत्मा की आवाज को सुनने की यह कला अभ्यास से आती है। यह तुरंत नहीं घटती। कभी कभी यह वर्षों की चुप्पी मांगती है। वह चुप्पी जिसमें आप न केवल बाहरी शोर से बल्कि अपने आंतरिक संघर्षों से भी मुक्त होते हैं। यह वह मौन होता है जहां विचार सिर्फ आते जाते रहते हैं, पर आप उनसे चिपकते नहीं। धीरे धीरे जैसे बादलों के बीच से सूरज की किरण निकलती है, वैसे ही आत्मा की आवाज प्रकट होती है, उजली, कोमल और आडिग। यह आवाज कभी भी तुम्हें डराने वाली नहीं होती। यह तुम्हें दंड नहीं देती। यह तुम्हारे दोष नहीं गिनती। यह केवल प्रेम करती है, निरपेक्ष प्रेम, बिना शर्तों के। जब तुम किसी कठिन निर्णय के समय भीतर से कोई शांति की अनुभूति करते हो, वह आत्मा की ही भाषा होती है। जब तुम किसी गलत राह पर हो और एक हल्का सा असंतोष भीतर से उठता है, वह आत्मा का ही संकेत होता है। जब तुम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हो, बिना किसी बाहरी कारण के, वह आत्मा की पुकार होती है। इसलिए आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए जरूरी है सजग रहना। यह सजगता कोई कठोर अभ्यास नहीं, बल्कि एक कोमल जागरूकता है। जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु की हल्की सी आहट भी सुन लेती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आत्मा की कोमल ध्वनि सुनने के लिए धीरे धीरे संवेदनशील होना पड़ेगा। जीवन में जब हम आत्मा की आवाज पर चलना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया कभी कभी विरोध करती है। लोग कहेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये तो पागलपन है, इसमें फायदा क्या है। लेकिन आत्मा की राह पर चलने वाला मनुष्य जानता है, यह राह बाहरी सफलता के लिए नहीं है। यह राह है आंतरिक संपूर्णता की। यह रास्ता है उस मौन आनंद का जो किसी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि बस होने से आता है। इस राह पर तुम अकेले भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा अकेलापन कभी बोझ नहीं बनेगा। वह एकांत आनंद बन जाएगा। तुम प्रकृति की हर चीज से संवाद करने लगोगे, फूलों से, पत्तों से, हवाओं से, पानी से। तुम्हें लगेगा जैसे हर चीज बोल रही है, हर चीज जीवित है और वे सभी तुम्हारी आत्मा के मित्र हैं। आत्मा की आवाज सुनने की कला हमें केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बदलती, यह हमारे व्यवहार, हमारे संबंध, हमारे कार्य और सोचने के तरीके को भी पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। हम औरों को अब अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि प्रेम से देखने लगते हैं। हम निर्णय अब डर से नहीं, बल्कि सच्चाई से लेने लगते हैं। हम अब जीवन को एक बोझ नहीं, बल्कि एक उपहार की तरह जीने लगते हैं। हर दिन सुबह जब तुम उठो तो एक पल चुप रहो, आंखें बंद करो, कोई विचार मत लाओ। बस यह पूछो, हे आत्मा,
तू आज मुझसे क्या कह रही है? यह प्रश्न बहुत धीरे, बहुत प्रेम से करना। उत्तर तुरंत नहीं आएगा, पर अगर तुम यह प्रश्न प्रतिदिन करते रहे तो एक दिन वही उत्तर तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यह आवाज कोई किताबों में नहीं मिलेगी, कोई गुरु भी नहीं दे सकता। यह केवल तुम्हारी अपनी होती है, व्यक्तिगत, विशिष्ट और पवित्र। यह तुम्हारे जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। इसका सम्मान करो, इसे सुनो और इस पर चलने का साहस करो। यही जीवन की सबसे सच्ची साधना है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख रोटी नहीं होती, वह भूख होती है सत्य की। वह सत्य जो शब्दों में नहीं बंधा होता, जो किसी धर्म ग्रंथ में पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकता, जो किसी और के अनुभव से नहीं समझा जा सकता। वह सत्य केवल भीतर से आता है और आत्मा ही उसका दर्पण है। आत्मा की आवाज सुनना इस भूख की तृप्ति की दिशा में पहला कदम है। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, यह तो एक जीवंत अनुभव है जो हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न ढंग से प्रकट होता है, लेकिन उसका स्रोत एक ही होता है, मौन। मौन वह द्वार है जहां आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। परंतु यह मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह तो भीतर की हलचल के पार की स्थिति है। इस दुनिया में हर कोई बोलता है, हर कोई विचार करता है, हर कोई प्रतिक्रिया देता है, पर आत्मा वहां बोलती है जहां हम बोलना छोड़ देते हैं, जहां विचार थम जाते हैं, जहां हम कुछ बनने की आकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं। उस क्षण में जब कोई चाह नहीं बचती, कोई डर नहीं रहता, कोई प्रयास नहीं होता, वही क्षण आत्मा के संवाद का होता है। कई लोग पूछते हैं, हम कैसे जाने कि यह आत्मा की आवाज है या मन की चालाकी? इसका उत्तर केवल अनुभव से मिलता है। मन की आवाज हमेशा तर्क करती है, डर दिखाती है, भविष्य का लालच देती है, भूत का पछतावा दिखाती है। पर आत्मा की आवाज बिल्कुल अभी की होती है। वह सिर्फ इस क्षण में बोलती है। वह कहती है, बस अभी रहो, बस अभी समझो, बस अभी प्रेम करो। और जब तुम उसकी सुनते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ हिलता है, कुछ पिघलता है, जैसे कोई पुराना बोझ अचानक गिर गया हो। आत्मा की आवाज को सुनना केवल सुनने भर की प्रक्रिया नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली बन जाती है। इसका अर्थ है कि तुम अब निर्णय बाहरी परिस्थिति देखकर नहीं, बल्कि भीतर की दिशा देखकर लेते हो। यह आवाज तुम्हें भीड़ से हटाकर अकेलेपन की ओर नहीं ले जाती, बल्कि भीड़ में रहते हुए भी तुम्हें अकेला, स्वतंत्र और साक्षी बना देती है। जब आत्मा की आवाज प्रकट होती है तो कई बार तुम्हें संघर्ष भी सहना पड़ता है, क्योंकि आत्मा की राह सरल नहीं होती, वह सच्चाई की मांग करती है। और सच्चाई का सामना करना आसान नहीं। यह तुम्हारे झूठे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे बनावटी मुखौटे उतारता है, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है, नंगा, निष्कलंक और अद्भुत। पर यह सत्य ही मुक्ति है, और आत्मा की आवाज वही द्वार है जो इस मुक्ति की ओर ले जाती है। कभी कभी यह आवाज तुम्हें अचानक भावुक कर सकती है। तुम्हारी आंखों से आंसू बह सकते हैं, बिना किसी कारण के। ऐसा नहीं कि तुम दुखी हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस मौलिक स्नेह को अनुभव कर रहे हो जो तुमने जन्मों से नहीं छुआ था। यह आत्मा की करुणा होती है, वह करुणा जो बिना शब्दों के तुम्हें गले लगाती है, तुम्हारी टूटनों को सहेजती है और कहती है, तू प्रेम है, तू चमत्कार है, तू ही मैं हूं। जब तुम आत्मा की आवाज के साथ जीना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। यह चमत्कार बाहरी घटनाओं के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना, एक अनोखा अवसर या कोई संकट का हल। पर इनसे भी बड़ा चमत्कार यह होता है कि तुम भीतर से शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। अब कोई चीज तुम्हारा संतुलन नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम आत्मा से जुड़ गए हो और आत्मा का स्वभाव ही संतुलन है। आत्मा की आवाज से जुड़ने का अभ्यास कोई कठिन तपस्या नहीं है, यह धीरे धीरे प्रेम पूर्वक अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया है। जैसे कोई तालाब के किनारे बैठकर उसकी तरंगों को शांत होते देखे, वैसे ही हमें भी अपने मन की तरंगों को शांत करना होता है, धीरे धीरे धैर्य से। शुरुआत में प्रतिदिन कुछ पल मौन में बैठो, कोई उद्देश्य मत रखो, कोई प्रयास मत करो, बस अपनी सांसों को महसूस करो और भीतर एक प्रश्न बिठाओ, हे आत्मा,
मैं सुनना चाहता हूं। फिर मौन हो जाओ। चाहे कोई उत्तर न भी आए, वह मौन ही तुम्हें तैयार कर रहा है। जैसे बीज को धरती में डालते हैं और वह तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही आत्मा की आवाज भी धीरे धीरे खिलती है तुम्हारे धैर्य, प्रेम और मौन की उर्वर भूमि में। समय के साथ यह सुनना सहज हो जाएगा। तुम्हें निर्णय लेने में डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक भीतर की स्पष्टता होगी। तुम दूसरों के दुख को उनके साथ महसूस कर पाओगे, क्योंकि आत्मा केवल तुम्हारी नहीं होती, वह समष्टि की चेतना है। आत्मा जब बोलती है तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बोलती, वह समस्त जीवन के लिए बोलती है। इसलिए जब तुम उसकी सुनते हो तो तुम केवल अपने जीवन को नहीं, पूरे ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध फिर से स्थापित करते हो। आत्मा की आवाज सुनना अंत नहीं है, यह तो आरंभ है एक नए जीवन का, एक नई दृष्टि का, एक ऐसे प्रेम का जो सीमाओं से परे है। यह वह प्रेम है जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह तो हवा, पानी, मिट्टी, पशु, पक्षी सबके प्रति फैलता है, क्योंकि आत्मा जब जागती है तो वह संपूर्ण सृष्टि को प्रेम से देखती है। जब आत्मा की आवाज को हम पूरे समर्पण के साथ सुनते हैं तो यह आवाज केवल शब्द बनकर नहीं आती, यह एक भावना बन जाती है, एक तरंग जो शरीर, मन, हृदय और अस्तित्व को गहराई से छूती है। यह भावना शब्दों में नहीं ढल सकती, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। तुम वही व्यक्ति रहते हो, पर अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होती है। अब तुम्हें कोई बाहर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि सही क्या है, गलत क्या है। अब नैतिकता कोई नियम नहीं रह जाती, वह स्वभाव बन जाती है। आत्मा की आवाज तुम्हारे भीतर एक जागरण पैदा करती है, जो तुम्हें स्वचालित रूप से सही मार्ग पर चलाता है, जैसे कोई दीपक जल गया हो और अब तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए बाहरी रोशनी की आवश्यकता न रही हो। ऐसे में जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डालता है तो तुम टूटते नहीं। तुम्हारे भीतर से एक सच्ची शक्ति उभरती है, वह शक्ति जो डर से नहीं आती, जो क्रोध से नहीं आती, बल्कि जो मौन, प्रेम और आत्मा की गहराई से निकलती है। यह शक्ति तुम्हें संघर्ष नहीं करवाती, यह शक्ति तुम्हें समर्पण करवाती है, और यही समर्पण तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो अनंत है। आत्मा की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति समाज से भागता नहीं है, लेकिन समाज में रहते हुए भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। वह रिश्ते निभाता है, जिम्मेदारियां उठाता है, जीवन के उतार चढ़ाव को झेलता है, लेकिन भीतर से एक साक्षी बन जाता है। वह जानता है कि वह देह नहीं है, वह विचार नहीं है, वह नाम नहीं है, वह मौन है जो सब में समाया हुआ है। जब तुम आत्मा की आवाज को सचमुच सुनना शुरू करते हो तो तुम दूसरों की आत्मा की भी आवाज सुन पाते हो। फिर संवाद शब्दों से नहीं, चेतना से होता है। एक मौन में बैठा हुआ इंसान भी तुम्हारे भीतर एक क्रांति ला सकता है, यदि तुम खुले हो, सुनने के लिए तैयार हो। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो धरती को शांति मिलती है, जब वह देखता है तो आकाश को प्रेम मिलता है, और जब वह मौन होता है तो पूरे ब्रह्मांड में एक तरंग फैलती है, एक ऐसी तरंग जो लाखों आत्माओं को उनकी स्वयं की आवाज तक ले जा सकती है। यही आत्मा की आवाज की सबसे महान शक्ति है। वह केवल तुम्हें नहीं जगाती, वह तुम्हारे माध्यम से दूसरों को भी जगा देती है। और यह जागरण कोई उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारा मूल स्वभाव है जो जन्म से तुम्हारे साथ था, लेकिन जिसे तुमने इस दुनिया के शोर में दबा दिया। आत्मा की आवाज कोई नई चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर से लानी है, यह तो वही है जो हमेशा भीतर था, बस तुमने उसे सुनना बंद कर दिया था। अब यदि तुमने एक बार उसकी झलक पा ली है तो बस उसे पकड़ो नहीं, उसे बहने दो, उसके साथ बहो। वह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा सत्य छुपा है। वहां न कोई डर है, न कोई भ्रम, न कोई अलगाव, वहां बस एक ही अनुभूति है, मैं वही हूं जिसकी मुझे तलाश थी। और इसी बोध में जीवन पूर्ण हो जाता है। न कुछ पाना बाकी रहता है, न कुछ खोने का डर बचता है। वहां केवल एक आनंद बचता है, वह आनंद जो आत्मा की